आप तो ऐसे पढ़ो कि आपके लिए ये, चाहे एफएमजी की तरफ से लास्ट एफएमजी हो चाहे ना हो, ये आपके लिए तो लास्ट होने वाला है। जब 14 डेज आपके कम हुए थे तब भी तो आपने अपने आप को अकोमोडेट कर लिया ना। वन स्पेशल मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर रिपीटर ऑफ दिस एग्जाम। Hello guys, my name is Dr. Ravi Rawat, and as we all know, yesterday we got an unexpected news from NB, and after that news came out, I spoke with many students, interacted with many students, and there were kind of mixed emotions. Like 70% of them were happy about it कि ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई है, ताकि हमें रिवीजन का टाइम मिल जाएगा और अच्छे से जो सब्जेक्ट हम छोड़ने वाले थे वो सब्जेक्ट्स हम अच्छे से कर सकते हैं। बट आई नोटिस दैट 25 to 30% ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट हैप्पी अबाउट इट, और आई डू अंडरस्टैंड aspect from both side. So in this video I'm going to talk about few things, like most of the students ask me कि क्या ये एग्ज़ाम अभी एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन हो गया है तो क्या ये पेपर जो है टफ़ होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ स्पेकुलेट हो रही है कि मे बी दिस माइट बी द लास्ट एफएमजी, एंड थर्ड थिंग इज़ अबाउट दैट हाउ टू मेंटेन द फ्लो और हाउ टू गो अबाउट things for the remaining I would say just assume 2 months, and about I would talk about that how to deal with this news. It doesn't matter whether you are happy about it or not happy about this news. So let's talk about it now. Talking about that how to maintain the rhythm or how to go about in last 2 months. जो बच्चे जिनकी तैयारी ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट कर रखे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, उनके लिए मैं सबसे पहले ये मैं सबके लिए ये तो आप सारे बच्चे इतना मेहनत कर रहे थे और जो सिंसियरली मेहनत कर रहे थे वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा थक चुके हैं, बर्न आउट हो गए हैं। तो सबसे पहले तो प्लीज़ 2-3-4 दिन का ब्रेक लो, जिससे मिलना है मिलो, जहाँ जाना था, किसी से मिलना था, शादी अटेंड करनी थी, जो भी करना था आपको, प्लीज़ टेक ए ब्रेक ऑफ 3-4 डेज़। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 64 डेज़ हैं, तो मैं वो 4 दिन तो ऊपर वाले 4 जो 64 में 4 दिन हैं वो काउंट नहीं कर रहा हूँ। मूवी देखनी है, जो करना वो करना वो करो, ठीक है। तो 4 दिन वो मैं उठा रहा हूँ। अगर आप बर्न आउट होगे तो ही आप 2 महीने और मेंटेन कर पाओगे। प्लीज़ सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जज्बाती हो कि नहीं नहीं हमें तो पूरा फ्लो रखना है, मेंटेन ही करना है, तो 2 महीने के लिए मोटिवेशन जो है गायब हो जाएगा। आप करना चाहते हो कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रियली इतने मोटिवेटेड हैं कि इन 4 दिन में भी कोई ब्रेक नहीं लेना चाहते। बट आई वुड सजेस्ट यू, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 3-4 दिन का ब्रेक लेता, आपको भी लेना चाहिए। ये मेरी फर्स्ट सजेशन आपको। फिर जिन्होंने अच्छा खासी तैयारी कर रखी थी उनके लिए एक ही सजेशन है, प्लीज़ आपको अब प्लान आउट करना पड़ेगा अपने रिविज़न, और आपको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं। पहली चीज़, 1 mock test in every 7 to 10 days. Please, mock test is something that is going to keep you in flow. वो आपको नोट्स के साथ, रिवीजन के साथ सब कुछ जोड़े हुए रखेगा। तो मॉक टेस्ट एक तो दिमाग में ये सेट कर लो, 60 दिन के लिए जो बचे हुए हैं उनमें हर 7 से 10 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट देना है। दूसरी चीज़, आपने सारे सब्जेक्ट भले ही पढ़ रखे, बट आई एम सो श्योर कि उनमें से 4-5 सब्जेक्ट ऐसे होने वाले हैं जो आपको लगता है कि वो रिलेटिवली आपके वीक हैं। तो प्लीज़ स्टार्ट विद दोज सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट आपके वीक है उसके साथ आप स्टार्ट करो, ठीक है। 2 चीज़ें आपको, दो सब्जेक्ट आपको साथ में लेने। एक सब्जेक्ट ऐसा जो कि ऑलरेडी आपने अच्छे से पढ़ रखा है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपका वीक है, और इसी फ्लो के साथ आपको करना है। प्लीज़ इसी फ्लो के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपना मेंटेन रखना है सब कुछ। एक और चीज़ मैं आपको एडवाइस दे दूँ, प्लीज़ ज़्यादा जज्बाती होके मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ 12 to 14 आवर्स की स्टडी रखो, ऐसे रखो। अगर आप 12 से 13-14 घंटे पढ़ रहे थे, 10 घंटे भी पढ़ रहे थे, तो आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन अपनी पढ़ाई में, थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ बंद कर दो, थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन होके पढ़ें, ताकि आप बर्न आउट होने का जो है चांसेस हैं, वो डर है कि एकदम से दिमाग ऐसे ना हो, उस सिचुएशन से बचने के लिए आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन के साथ आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको अनएक्सपेक्टेड टाइम मिला है, एक्स्ट्रा बोनस, एंड ट्रस्ट मी, आपको लग रहा होगा कि मैं इस एग्ज़ाम से करके एग्ज़ाम में थोड़ा सा अपना छुटकारा पाता है। इस चीज़ से छुटकारा ऐसे नहीं होता है। प्लीज़, इट इज़ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यू नेवर नो कि आपके जो पुअर सब्जेक्ट्स थे उसमें से कितने क्वेश्चन आने वाले थे, जो सब्जेक्ट आपने छोड़ रखे थे उसमें से कितने क्वेश्चन आने वाले थे। सो टेक इट एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। जब 14 डेज आपके कम हुए थे तब भी तो आपने अपने आप को अकोमोडेट कर लिया ना, तो लाइफ में ऐसे चेंजेस तो आगे भी आने वाले हैं। जब 14 डेज को आपने अकोमोडेट करके अपने आप को ऐसे फील कर रहे थे, हाँ मैं पास कर सकता हूँ, वो 14 डेज से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको लगता था
कि उन 14 डेज़ की कम होने की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक सकता था, तो अब 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, तो प्लीज़ उसको यूटिलाइज़ करके आप सिलेक्शन ले भी सकते हैं। यह बात आपको समझना पड़ेगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट, इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो टेक ए ब्रेक, रीस्टार्ट, स्टार्ट विथ 2 सब्जेक्ट्स, 1 सब्जेक्ट दैट यू आर गुड एट एंड 1 सब्जेक्ट यू आर वेरी वेरी पुअर एट। ठीक है, ऐसे ही आपको रिवीजन करना है। तो प्लीज़ स्टार्टिंग के पहले 1 महीने में आपको यही चीज़ पे फोकस करना है, जो वीक सब्जेक्ट है उन पे ज़्यादा फोकस करना है, साथ में एक सब्जेक्ट जो कि आपको अच्छे से आता है उसका रिवीजन साथ साथ करना है। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट, किसी ने 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 7-8 सब्जेक्ट्स तक कवर नहीं करके जा रहे थे अगर 4 दिसंबर को एग्ज़ाम होता। आपके लिए तो भाई साहब इससे बड़ा ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती है। आई डोंट थिंक इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग आपके लिए हो सकती है। तो प्लीज़ इस टाइम को वेस्ट नहीं होने दें। आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, बट प्लीज़ आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? जो सब्जेक्ट आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया था वहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग के 30 डेज़ में आपको इसी चीज़ पे फोकस करना है मेनली, कि जो सब्जेक्ट आपने बिल्कुल नहीं गए थे उससे सब्जेक्ट स्टार्ट करो। एक सब्जेक्ट आपको भी रिवीजन में रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट 5, 6, 4 जितने सब्जेक्ट छोड़ रखे थे वो करो कवर। लास्ट के 1 मंथ में क्या करना है वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, बट अभी इस 1 महीने में आपको वो सब्जेक्ट करने फिनिश जो आपने नहीं किए, प्लस रिवीजन में एक सब्जेक्ट आपको रखना है। प्लीज़ आप भी 7 से 10 दिन में मॉक टेस्ट बिल्कुल देते रहें। बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीडियो देख रहे हैं जिनको ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद में उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश, ऑलमोस्ट फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए यही है यार, ऊपर वाले ने इतना बड़ा तोहफा दे दिया है, अभी भी स्टार्ट करके आप फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कोई देर नहीं हुई। अगर आप बिल्कुल एकदम आउट ऑफ कोई टच ही नहीं था स्टडी से, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जल्दी जल्दी से रैपिड रिवीजन करो। 10-12 सब्जेक्ट, 15 सब्जेक्ट जितने भी हैं रैपिड रिवीजन करो। थोड़े थोड़े MCQs करो, FMG सॉल्यूशन वगैरह से कुछ भी से। ठीक है, और आप भी 15-20 दिन में एक मॉक टेस्ट देते रहे, बहुत फेयर चांसेस हैं कि आप पास होने वाले। ठीक है, तो प्लीज़ डो नॉट लूज होप। 2 मंथ बहुत होते हैं। ठीक है, तो आप भी लग जाइए, आपका भी हो क्या सकता है, हो सकता है ये एग्ज़ाम डुएबल है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप भी स्टार्ट करें एंड आई एम सो श्योर यू विल मेक इट। वन स्पेशल मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर रिपीटर ऑफ दिस एग्ज़ाम। बेसिकली रिपीटर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो उन्होंने ऑलरेडी इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ है, लाइक दे नो थिंग्स। आई सीरियसली नो मैनी स्टूडेंट्स एंड, और मैं जब उनसे बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इसका कैसे नहीं हुआ, इसका कैसे नहीं हो सकता, इसको तो ये भी आता है, इसको ये भी आता है। तो बेसिकली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, और स्पेशली एग्ज़ाम एक्सटेंड होने के बाद उनके साथ फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि वो मेंटेन नहीं रख पाते अपना फ्लो। तो प्लीज़ मेरा एक स्पेशल मैसेज, आई नो आप लोग ऑलरेडी बर्न आउट हो चुके हैं, तो प्लीज़ एक बार और थोड़ा सा और सहन कर लो। इतना सहन कर लिया है, थोड़ा सा और दिल पे हाथ रख के सहन कर लो। मुझे पता है जो रिपीटर्स होते हैं लास्ट जो है 1 महीने में 15-20 दिन में ही जाके पढ़ाई करते हैं, बट प्लीज़ ये ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आपका अच्छा खासा फ्लो था, तो आप भी थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के कर लो, तैयारी कर लो। प्लीज़ बीच में छोड़ना नहीं है। आपको ये नहीं, आपको जिस दिन ये एहसास हो गया कि मैंने तो पिछले वाले अटेम्प्ट में पढ़ रखे थे, मुझे तो आता है, मैं बाद में भी कर लूँगा, नो नो नो, आता है, चीज़ें आपको आती हैं, आई एडमिट इट, बट आपको भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि जब MCQs आते हैं तो आप भी वहाँ पे जाके कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक्स करते हैं। तो प्लीज़ आपको चीज़ें आती हैं, जो रिपीटर्स हैं उनको बहुत अच्छे से चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको आइडिया है, बट दे डू नॉट नो एवरीथिंग परफेक्टली, जो कि उनको एग्ज़ाम पास कराने लायक हो। ठीक है, चीज़ों का आइडिया होना इज़ ए डिफरेंट थिंग, बट चीज़ें आना अच्छे से, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ पर फोकस करना है। 2 महीने का टाइम है, अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी है, तो यूटिलाइज़ करो इसको और मेंटेन करो। अब अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट थोड़ा तो करो, ताकि कंटिन्यूटी रहे, आपकी कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुझसे पूछा कि यार ये वाला एग्ज़ाम अगर आपका पोस्टपोन हो गया तो हो सकता है कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, एंड गाइज आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है बेसिकली ऐसा माना जा रहा है, और मुझे भी लगता है कि इलेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं रोल है, इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम कोई टफ होने वाला है। जैसा दिसंबर में पेपर आता है वही एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो प्लीज़ ये बिना मतलब की नेगेटिविटी आपको नहीं लेनी। अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो नेगेटिविटी का कोई एंड नहीं है। ठीक है, डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें करेंगे। मुझे लगता कि क्योंकि एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, देर माइट पेपर माइट बी ए बिट ट्रिकी, बट नथिंग विल बी आउट ऑफ बॉक्स, ट्रस्ट दैट। अपने आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें, एंड आई डोंट थिंक सो कि पेपर कोई आउट ऑफ बॉक्स आने वाला है। एंड वन मोर थिंग दैट मैनी स्टूडेंट आस्क्ड मी इज़ कि क्या ये लास्ट FMG सेशन हो सकता है, ये लास्ट FMG का एग्ज़ाम हो सकता है क्या।
और मुझे जहाँ तक लगता है कि देखो एफएमजी के लास्ट सेशन होने का जो स्पेकुलेशन है वो कब से चल रहा है, 2020 के अगस्त वाले अटेम्प्ट के बाद में ऐसा लग रहा था कि 2020 है दिसंबर जो है वो लास्ट एफएमजी होने वाला है। उसके बाद में जून वाला जून 21, उसके बाद मेरे वाला अटेम्प्ट जो कि दिसंबर 21 हुआ कि ये तो पक्का ही पक्का लास्ट अटेम्प्ट है। और उसके बाद भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जून 22 हुआ और ये अब ऐसा स्पेकुलेशन है कि बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अब तो लास्ट एफएमजी अटेम्प्ट होगा ही होगा। देखो स्पेकुलेशन बहुत कुछ हो सकती है, पेपर ये लास्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नो बडी नोज इट, नो बडी नोज इट। और जो होगा वो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आएगी आपके पास। बट मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि आप तो ऐसे पढ़ो कि आपके लिए ये, चाहे एफएमजी की तरफ से लास्ट एफएमजी हो चाहे ना हो, ये आपके लिए तो लास्ट होने वाला है, ठीक है। मुझे तो ये चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे मैंने 5 अटेम्प्ट दे दिए, चाहे मैंने 4 अटेम्प्ट दे दिए, आप अपने हिसाब से, आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट है, आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। प्लीज़ आपको सोचना ही नहीं है कि मेरे पास कोई और अटेम्प्ट मिल जाएगा, और कर लूँगा, और कर लूँगा। इतना टाइम मिल गया तो अब तो यूटिलाइज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप अपने लिए ये लास्ट अटेम्प्ट करके मानिए और उसी हिसाब से प्रिपेयर करिए। बाकी लास्ट होगा नहीं होगा ये तो टाइम ही बताएगा। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस, टू बी ऑनेस्ट।